प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर के आराधना प्रार्थना में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा विश्वास करती हूँ कि आप सब मेरे प्यारे भाई बहनों खुदावंद के सामर्थी हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज हम खास वचन उन तमाम भाई बहनों के लिए लेंगे जो आज मसीह में होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो आज भी गलत संबंधों में पड़े हैं। आज भी कहीं ना कहीं उन्होंने अवैध रिश्तों को अपने जीवन में जगह दी हुई है। वो कहने में मसीह तो हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो आज अनैतिकता के संबंध में हैं। आज कहीं ना कहीं वो उस व्यभिचार में फंसे हुए हैं और वो परमेश्वर के उस प्रेम को और परमेश्वर के उस अनुग्रह को भूल गए हैं। तो आइए हम आज का वचन लेते हैं। आज का वचन नीति वचन अध्याय 6, जब हम उसकी 24वीं आयत से देखते हैं तो यहाँ लिखा है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए, क्योंकि वश्यगामन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इस नीति वचन के 6ठे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ इस वचन में व्यभिचार के विरुद्ध खास चेतावनी दी गई है, क्योंकि आज बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो इस पाप से बचना तो चाहते हैं लेकिन नहीं बच पाते हैं। बहुत से ऐसे बड़े बड़े और बहुत पुराने विश्वासियों को मैंने देखा है जो अपने आप को सच में परमेश्वर के बहुत ही खोजी मानते हैं। वो परमेश्वर के प्रति अपने आप को बहुत ही सच्चे और ईमानदार दिखाते हैं कि हम बहुत उपवास प्रार्थना करने वाले हैं, हम परमेश्वर के भवन जाने वाले हैं, हम दान दशवांश देने वाले हैं, लेकिन फिर भी उनके निजी जीवन में, उनके व्यक्तिगत जीवन में आज भी यह व्यभिचार का पाप बना हुआ है। मेरे भाई बहनों, यहाँ नीति वचन में साफ और स्पष्ट लिखा गया है, कौन हो सकता है जो अपनी छाती पर आग रखे और उसके कपड़े ना जले? कोई भी नहीं है मेरे भाई बहनों जो इस पाप में अगर पड़ा हुआ है और उसकी गृहस्थी नाश ना हो। अगर हम बाइबल में शिमशोन को देखते हैं तो शिमशोन परमेश्वर का एक नाजीर था। परमेश्वर शिमशोन से बड़े और अद्भुत सामर्थ्य के काम लेते थे। हम देखते हैं शिमशोन जैसा बलवान और सामर्थी कोई भी नहीं था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी कि वह व्यभिचार के पाप में था। शिमशोन अगर एक नाजिर होकर भी ऐसे पाप कर सकता है, एक नॉर्मल विश्वासी ऐसे घिनौने पाप में क्यों नहीं फंस सकता? और वजह क्या होती है? क्योंकि वे परमेश्वर को सीरियस नहीं लेते हैं। शिमशोन ने अपनी सेवकाई को सीरियस नहीं लिया था। उसने अपने नाजिर होने को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया था कि परमेश्वर ने उसे चुना है अपने कामों के लिए। ऐसा ही तो हाल है विश्वासी लोगों का कि वे भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर ने क्यों चुना है, हमें परमेश्वर ने क्यों छुड़ाया है। वो भूल जाते हैं। जब हम बाइबल में पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 और जब हम उसकी 13वीं आयत से देखते हैं तो यहाँ लिखा है, परंतु धै व्यभिचार के लिए नहीं है, धै व्यभिचार के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए है, प्रभु धै के लिए है। और आगे जब हम देखते हैं तो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी धै मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। परंतु जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके आत्मा के साथ एक मन हो जाता है। और व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है,
परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है, क्योंकि वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमारी देह में अपना मंदिर बनाया है। परमेश्वर का आत्मा हमारी देह में रहता है, लेकिन आज लोग इस देह से व्यभिचार करके उस परमेश्वर के रहने के स्थान को अशुद्ध करते हैं, अपवित्र करते हैं, जिससे कि परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन से उठ जाता है, परमेश्वर का आत्मा ने छोड़कर चला जाता है। सेम ऐसे ही जब शिमशोन ने पाप किया, शिमशोन ने परमेश्वर के बुलाहट को आवश्यक नहीं जाना और यही कारण था उसके विनाश होने का। आज विश्वासी लोग भी परमेश्वर की बुलाहट को, परमेश्वर के छुटकारे को, परमेश्वर के दाम देकर मोल लिए हुए तुम्हारे शरीर को असामान्य समझते हैं और यही कारण है कि आज वो अपने जीवन को विनाश में लेकर जा रहे हैं। आज उन्होंने अपने जीवन को शैतान के हाथों में सौंप दिया है। मेरे भाई बहनों, व्यभिचार सबसे बड़ा पाप परमेश्वर बताता है। क्यों? क्योंकि वह पाप हम अपने शरीर में होकर करते हैं। परमेश्वर हमारे शरीर को अपना मंदिर बताता है, लेकिन आज लोग इस देह रूपी मंदिर को नाश करते हैं, पाप करके, शराब पी के, गंदे गंदे हरकतों को करके अपने शरीर के द्वारा वह इस परमेश्वर की देह रूपी मंदिर को पवित्र कर रहे हैं, अशुद्ध कर रहे हैं। मेरे भाई बहनों, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो अपने इस देह रूपी मंदिर को साफ रखें, शुद्ध रखें, अपने आप को बचाए रखें उस व्यभिचार के घिनौने पाप से, उस गंदे दुष्ट पाप से। अगर आप उस व्यभिचार के पाप से अपने आप नहीं बचाओगे तो निश्चय ही कहीं ना कहीं आप भी शिमशोन की तरह अपनी बुलाहट से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि परमेश्वर अपने बुलाए जाने वालों को तुच्छ नहीं जानता है। वह अपने बुलाए जाने वालों से बड़े और अद्भुत काम लेना चाहता है, लेकिन आज लोग जान ही नहीं पाते हैं कि हमारी बुलाहट क्या है। हम परमेश्वर के लहू के द्वारा मोल खरीदे गए हैं। हमारी देह पर हमारे परमेश्वर का अधिकार है, लेकिन आज लोग उस देह से परमेश्वर की महिमा तो नहीं करते, लेकिन घिनौने और पाप के काम करते हैं, अशुद्धता के काम करते हैं, जिससे वो परमेश्वर के उस अनुग्रह को, परमेश्वर के उस प्रेम को अपने जीवन से दूर कर देते हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यदि आप इस परमेश्वर के देह को नष्ट कर रहे हो, इस देह रूपी मंदिर को नष्ट कर रहे हो, पाप करके, व्यभिचार करके, शराब पीकर, गंदे गंदे लुचपन के काम करके, अगर आप इस परमेश्वर की देह रूपी मंदिर को नष्ट कर रहे हो तो निश्चय कहीं ना कहीं परमेश्वर आपको भी नष्ट कर देगा, क्योंकि वह अपने इस देह रूपी मंदिर को पवित्र रखना चाहता है। मेरे बहनों, आज आप लोग भूल गए हो कि खुदा ने आपको अपने लहू के द्वारा पवित्र किया है। उसके पवित्र करने को, उसके लहू के बलिदान को आप हल्के में ना लें, क्योंकि खुदा ने अपना वो कीमती लहू आपके इस देह के छुटकारे के लिए दिया है, ताकि आप अशुद्धता से बच पाएं, आप अपवित्रता से बच पाएं, आप उन घिनौने कामों से बच पाएं, आप परमेश्वर के ग्रहण योग्य ठहर पाएं। इसीलिए प्रभु ने अपने पवित्र लहू को बहाया है। आज अपने आप को जांचे मेरे भाई बहनों। बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो सच में चर्च जाते तो परमेश्वर से मिलने के लिए, लेकिन वहां जाकर वो क्या करते हैं, वो व्यभिचार का पाप कर बैठते हैं। ऐसी बहुत सी बहनें हैं जो अपने आप को मसीह में आत्मिक तो दिखाती हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में ये व्यभिचार का पाप आज भी बना हुआ है। वो भूल गए हैं परमेश्वर के उस बलिदान को, उस अनुग्रह को जो उसने हम पर किया है। परमेश्वर ने पत्थरों के मंदिर को अपना मंदिर नहीं कहा, परमेश्वर चर्चों को अपना मंदिर नहीं कहता है, परमेश्वर आपके शरीर को अपना मंदिर कहता है, आपकी देह को अपना मंदिर कहता है।
आज बहुत से लोग चर्चों को तो संवारने में लगे हुए हैं, चर्चों को तो बहुत अच्छा सुंदर बनाकर रखते हैं, लेकिन अपनी देह के अंदर निरी अशुद्धता रखते हैं, बुराइयां रखते हैं, पाप रखते हैं, और कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वो परमेश्वर के इस देह रूपी मंदिर को नाश करते हैं। मेरे भाई बहनों, अगर आप सच परमेश्वर को अपने अंदर रह देना चाहते हैं तो उस देह रूपी मंदिर को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपकी देह के अंदर विराजमान हो सके और अद्भुत आश्चर्य आपके जीवन में कर पाए। हालेलुया। बचिए मेरे भाई बहनों, इन घिनौने पापों से अपने आप को बचाएं, खुदा की पवित्रताई में, उसके अनुग्रह की दृष्टि में आ जाएं और खुदा से मांगें कि प्रभु मैं इस पाप से छूट जाऊं, ऐसा अनुग्रह मुझ पर कीजिए। मेरे भाई बहनों, शिमशोन ने उस पाप से छूटने के लिए कभी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की। उसने कभी परमेश्वर के आगे घुटने टेककर नहीं कहा कि प्रभु मैं इस घिनौने पाप से बचना चाहता हूँ, मैं छूटना चाहता हूँ, प्रभु मुझे छुड़ा। आपको पता है दाऊद ने पाप किया था व्यभिचार का बैतशबा के साथ, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि मुझसे गलती हुई, मुझसे गुनाह हुआ है, तो उसने उस पाप को स्वीकार किया और उस पाप से छूटने के लिए प्रार्थना की और निश्चय ही वह छूट पाया। लेकिन शिमशोन नहीं छूट पाया। क्यों? क्योंकि उसने उस पाप से छुटकारे के लिए कभी प्रार्थना नहीं की, परमेश्वर से कभी अनुग्रह नहीं मांगा कि प्रभु मैं छूट पाऊं। बहुत से ऐसे गुप्त पाप है, बहुत से ऐसे घिनौने पाप हैं जिसे हम अपने बल से नहीं छूट पाते हैं, लेकिन जब हम उसके अनुग्रह के नीचे आते हैं, अपने आप को दीन कर देते हैं, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु मैं इस पाप से छूटना चाहता हूं और तू मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है, मुझ पर अनुग्रह कर परमेश्वर कि मैं कभी इस घिनौने पाप को अपने जीवन में फिर से ना कर पाऊं, तो निश्चय मेरे भाई बहनों परमेश्वर का अनुग्रह आपको छुड़ाता है। क्योंकि इस खुदा ने अपना पवित्र कीमती लहू मोल देकर आपके शरीर को लिया है ताकि वह उसमें रह पाए। अपने जीवन को, अपने शरीर को नाश ना करे मेरे भाई बहनों। आज जांचे अपने आप को और खुदा के उस अनुग्रह के अधीन हो जाएं ताकि आप बच पाएं। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करते हैं और फिर हम प्रार्थना करेंगे। मैं बड़ी बारी जग फुलिया ओ मैनू यीशु जी हाल बेयाना कोई, यीशु जी हाल बेयाना कोई, जदों दा ओदे लड़ लगिया ओ मेरी जिंदगी च गम रहना कोई, जिंदगी च गम रहना कोई। मैं बड़ी बारी जग फुलिया ओ मैनू यीशु जी हाल बेयाना कोई, यीशु जी हाल बेयाना कोई। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सच में प्यारे प्रभु, मुझे आप जैसा कोई नहीं मिला पिता। मैंने अपने जीवन में खुदा आपको जाना प्रभु, आपने मुझ पर अनुग्रह किया पिता, आपने मुझे चुना पिता, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने इन तमाम प्यारे भाई बहनों के लिए प्रभु, जिनको आपने चुना प्रभु, जिनको आपने चुना अपने अद्भुत बड़े कामों के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु अनुग्रह कीजिए प्यारे प्रभु। आज मेरे ये प्यारे भाई बहन प्रभु जो निरंतर प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु, तेरा अनुग्रह इनके जीवन पर होने पाए प्यारे प्रभु जी। और यदि आज इनमें से कोई भी ऐसे घिनौने पाप में फंसा हुआ है प्रभु, तो तेरा सामर्थी हाथ इन्हें छुड़ाए प्रभु, क्योंकि तेरा हाथ इतना छोटा नहीं है प्रभु जो इन तक ना पहुंच पाए। पवित्र परमेश्वर तेरा अनुग्रह का सामर्थी हाथ में इनके जीवनों पर मांगती हूँ प्रभु। हर तरह की गंदी बदरो दुष्ट आत्माएं प्रभु जिन्हें पाप में लेके जाती है, व्यभिचार करवाती है प्रभु, और जो गुप्त घिनौने गंदे काम कराने वाली गंदी बद्रो दुष्ट आत्माएं प्रभु जी, वो दुष्ट मन जो इनके जीवन में आज भी इन गुप्त पापों को करता है, वो बाइफर जलकर नाश हो यीशु के नाम से। वो अंधकार की शक्तियां जलकर नाश हो यीशु के नाम से। सारी गंदी बद्रो दुष्ट आत्माओं पर मैं अधिकार लेती हूँ और इनके जीवन से जाने के लिए कमांड करती हूँ। गंदी नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, पाप की आत्मा, उकसाने वाले पाप, ढिठाई के पाप, बाइफर जलकर नाश हो यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर से जले यीशु के नाम से। प्रभु आज आजाद हो जाएं प्रभु।
आज ये अपना जीवन आपको दें प्रभु जी। ये जाने प्रभु कि सच में हमारा जो शरीर है प्रभु वो आपका मंदिर है प्रभु, और आप इसमें रहना चाहते हैं प्रभु जी। ये अपने उस देह रूपी मंदिर को प्रभु शुद्ध रखे, पवित्र रखे प्रभु, ताकि आप इनके शरीरों में विराजमान हो पाए प्रभु, आपका आत्मा इनके शरीरों में ठहर पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह इनके जीवन पर कीजिए प्यारे प्रभु। आज यदि इनमें से कोई भी मेरा भाई बहन प्रभु जी जो सच में अपने इन पापों को लेकर शर्मिंदा है प्रभु, जो अपने इन पापों को लेकर प्रभु पछता रहा है प्रभु, और वो आपसे माफी मांग रहे हैं प्रभु, तो होने दे प्रभु, तेरा अनुग्रह के द्वारा प्रभु ये छूट जाए प्रभु जी, क्योंकि ये माफ किए गए हैं प्रभु, ये आपके लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं प्यारे प्रभु जी। आप अपने बच्चों के पापों के अनुसार उनसे व्यवहार नहीं करते हैं, आप उन्हें क्षमा करते, उन्हें चंगा करते हैं प्रभु। तेरी दया का हाथ मैं इनके जीवन पर मांगती हूँ प्रभु, ये छूट जाए यीशु के नाम से, ये डिलीवर्ड हो जाए यीशु के नाम से। बे हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बे डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिताजी, आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।